हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अभी जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th NCERT 2.2 राइट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि वेरीफाई वेदर, वेरीफाई करिए, ठीक है, वेरीफाई मतलब चेक करिए, राइट, चेक करिए वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो वेरीफाई चेक करिए वेदर की द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं वो जो हैं आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज हैं। मैं बार बार कहता हूं बेटे, जीरोज को कोशिश करा करो, जीरोज मत पढ़ो। जीरोज को हमें क्या पढ़ना है, वैल्यू, क्योंकि जीरोज होता है, जीरोज का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है बच्चों, वैल्यू। तो कोशिश करेंगे कि हम वैल्यू पढ़ेंगे। ओके, देखो जीरोस क्या है, अब यहां पर कह रहे हैं वेरीफाई चेक कीजिए वेदर की द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है ये, ठीक है, फॉलोइंग मतलब नीचे, आर जीरोज, जो नीचे दिया गया है आर जीरोज, वैल्यू है क्या ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की, ये जो नीचे दिया गया है ये क्या, पॉलिनोमियल की। देखो ये तो पॉलिनोमियल हो गया, राइट, ये पॉलिनोमियल हो गया, और ये जो दिया गया है ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है क्या, साथ ही लिखा है इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो कि इसके सामने है, इंडिकेटेड, ठीक है, इंडिकेटेड ये यहां दी गई है इसके सामने, राइट। देन अब क्वेश्चन को मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये कह रहा है बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और उसमें कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ये -1/3 जो दे रखी है, गिवन है, क्या ये वैल्यू इसकी वैल्यू है या नहीं है इस पॉलिनोमियल की। और मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया था बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है बहुत अच्छे से। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं, पॉलिनोमियल में दो चीजें चेक करनी होती हैं, ठीक है। एक तो पावर, जो हमारे सामने एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये एक्सप्रेशन है तो इसकी हमें क्या करनी है, पावर चेक करनी होगी, वो प्लस में होनी चाहिए। और पावर क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज, पावर होल नंबर में हो, 0 1 2 3 4 इस तरीके से हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। अब यहां पर हमारे सामने ये लिखा हुआ है, अब हमें चेक क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ये क्या इसकी वैल्यू है। चलो देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा बच्चों। यहां पर हमने लिख दिया आंसर। सो यहां पर x की जगह बेटे कितना लिखेंगे, 1/3, कितना, वो भी माइनस का, इक्वल का साइन, देखो p अपनी जगह, x की वैल्यू देखो कितनी है, -1/3 है ना ये, तो बेटे x की जगह पर -1/3 रख दिया। उसके बाद ये देखो इक्वल का साइन है, बेटे इक्वल का साइन ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमने क्या लिख दिया, 3 ऐसे ही लिखा है। x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है -1/3, x की वैल्यू कितनी है, -1/3, राइट। और ये क्या है, प्लस का 1, ये मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखते हैं बेटे, कभी भी जब किसी टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसकी मल्टीप्लाई, जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले उसके साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि गड़बड़ ना हो। ये है प्लस का और ये है माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये आ गया माइनस, और ये 3 इंटू कितना, 1/3, और ये प्लस का साइन ऐसे ही, और ये 1 जो है ऐसे ही कॉपी हो गया। 3 से बेटे 3 कट जाएगा, ये कितना हुआ -1, और ये कितना हो गया +1, तो +1 से -1 फिनिश हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लगे हाथ समझ लो बच्चों, क्या है कॉन्सेप्ट। देखो अगर कभी भी बच्चों x/x लिखा हुआ है, इसका मतलब कट करके कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी +x और ये -x ऐसे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना कि कट करके कितना आता है, 0 आता है, राइट। अगर x डिवाइडेड x है तो कट करके कितना आता है, 1 आता है, और अगर x डिवाइडेड x है तो कट करके 1 आता है, और अगर प्लस का x है और एक माइनस का x है तो कट करके 0 आता है। इस तरीके से अगर है तो, एक सेकेंड बच्चों प्लीज आप होल्ड करेंगे, एक सेकेंड।
सॉरी बच्चों। सॉरी बच्चों, आपको वेट कराने के लिए आपको वेट करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी बच्चों। चलिए टॉपिक वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए यहीं से, जहाँ से थे यहीं से करते हैं। चलिए तो बच्चों कितना आ गया हमारा, यहाँ पर ये वैल्यू 0 आ गई थी। p माइनस 1/3, राइट। p माइनस 1/3 कितना आया हमारा, -1/3 बच्चों, ये 0 आ गया। अच्छा ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, अब देखते हैं बच्चों आगे। अब हमको तो इतना तो समझ में आ गया ना, अभी क्या था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये था। अब हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल अब के क्या है, चेंज है। सेकंड पोर्शन देखेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड में बच्चे, सॉरी सेकंड में क्या है, सेकंड में है px इक्वल टू कितना, सेकंड में बच्चों px इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू जो है वो 4/5 दे रखी है, ये हमारे सामने दे रखी है। तो हमने क्या कर देना है, px इक्वल टू बच्चों ऐसे ही कॉपी कर दिया पहले, ठीक है, कॉपी की ज़रूरत ही नहीं है, कॉपी तो हुआ वही है ना यहाँ पर ये। तो बेटा x की जगह कितना रखा, p, x की जगह वैल्यू बोलो कितनी, 4/5। तो यहाँ हमने रख दिया 4/5 या 4/5 हम बोल सकते हैं। तो हमें समझ आ गया कि x की वैल्यू कितनी है, 4/5 माइनस पाई, जस्ट बेटे माइनस ऐसे ही, पाई ऐसे ही कॉपी कर दिया, पाई से 5 से 5 कटा, आंसर आया बेटे 4 माइनस पाई। यही हमारा आंसर हो गया कितना, p 4/5। अभी लेकिन उसने पूछा क्या था, वेरीफाई, तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो बेटे अगर कट करके 0 आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ 0 आ रहा है, वो इस वाले जीरोज को मैंने क्या बोला, जीरोज नहीं पढ़ना है, इसको तो आप वैल्यू पढ़ो। अभी मैं मुंह से अपने 0 बोल रहा हूँ, तो आपका दिमाग इस पर नहीं जाना चाहिए। जो मैं 0 बोल रहा हूँ वो अलग चीज़ है, राइट, और ये जीरोज अलग है, इसलिए मैं इसको हमेशा वैल्यू बोलता हूँ, ओके, ताकि हमें 0 में और जीरोज में कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो यहाँ पर बेटे 4 माइनस पाई आया, तो इसका मतलब क्या है, जो 4/5 जो है ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, अगर 4/5 यहाँ पर हम रखते हैं x की जगह, जैसा कि हमने रखा, अगर 0 आ जाता तो ये 4/5 जो है ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ p 4/5 सॉल्व होकर के फाइनल कितना नहीं आया, 0 नहीं आया, तो इसलिए नो। मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है भाई, इसको हम बॉक्स में कर देंगे, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही रहे होंगे। आगे थर्ड है px इक्वल टू x² माइनस 1। अब क्या है बच्चों, px इक्वल टू x² माइनस 1, ये हुआ x² माइनस 1, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू बच्चे यहाँ पर दे रखी है 1 और -1, दोनों ही वैल्यू दे रखी हैं। चलो दोनों ही वैल्यू रख के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, px तो जस्ट देखिएगा, px 1 रखते हैं, तो हमने जब बेटे 1 रखी, ओके, यहाँ p1 जो है हमने यहाँ पर 1 रखी, इक्वल टू x की जगह पर कितना 1 और स्क्वायर और -1, ये कितने पर है, एट x इक्वल टू 1 पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक -1 दे रखी है, अभी हम 1 पर बात कर रहे हैं। तो बेटे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, -1, और ये देखो ऐसे +1 -1 कट के क्या आएगा, 0। इसका मतलब अगर हम 1 की बात करें तो 1 क्या है, यस, ठीक है भाई, इस वाली कंडीशन में यस, जो 1 है वो इसका पॉलिनोमियल का क्या है, वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं दोबारा, अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू कितना, -1। अब हम इस पे चेक करेंगे, तो बेटे इस पे जब हम चेक करेंगे तो क्या आ रहा है देखते हैं, px हमने अपना ऐसे ही कॉपी कर लिया,
एक्स स्क्वायर माइनस वन जस्ट ऐसे ही कॉपी, यहाँ माइनस वन रखा, यहाँ माइनस वन रखा एक्स की जगह, स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 2.1 में, उसको ज़रूर देखिएगा। 2.1 में मैंने बताया था कोई अगर माइनस में कोई टर्म है, उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्टेंट उसका प्लस आता है, तो -1 की पावर 2 कितना होगा, +1 होगा। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देख लीजिएगा बहुत अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा। सो माइनस में कोई टर्म है, उसकी पावर इवन है, रिजल्टेंट इवन आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और तो इसलिए हमने 1 ही लिख दिया। यहाँ -1 और ये +1 -1 कट के आया बच्चों 0, p-1 ये हमारे सामने आ गया। बोलिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल जो यहाँ पर 1 है और -1 है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, क्योंकि इसको इसके अंदर रखने पर 0 आ रहा है सॉल्व करके, इसको भी इसके अंदर रखने पर 0 आ रहा है सॉल्व करके, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है। अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड में क्या है बच्चों, थर्ड में है हमारे पास, थर्ड तो हो गया, सॉरी थर्ड हो चुका है, अब होगा 4 x + 1 x - 2, ये है अब 4 px = x + 1 x - 2, ये हुआ x - 2, और कितनी वैल्यू पर कह रहा है, एट x = -1 और x = -1 एंड 2, इन दो वैल्यू के ऊपर हमें चेक करना है कि अगर हम x की वैल्यू कितनी रख दें बच्चों, -1 रख दें और 2 रख दें, तो इस पर हमें चेक करना है, राइट। देखिए चेक करते हैं, तो बेटे एट 1 के ऊपर चेक करेंगे सबसे पहले, एट x = -1 इसके ऊपर चेक करेंगे। सो यहाँ पर क्या किया, x की जगह पर कितना रख दिया, -1, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही, x की जगह रख दिया -1, ये प्लस ऐसे ही, ये 1 जस्ट ऐसे ही, ब्रैकेट क्लोज, इस x की वैल्यू कितनी है, -1, और ये -2 जस्ट ऐसे ही यहाँ तक हम आ गए। मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखो ये बच्चे +1 है, ये -1 है, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ -1 माइनस, देखो -1 और -2 जब दोनों के साइन एक से होते हैं ना तो ऐड होता है, तो ऐड होकर के आएगा 2 और 1 3, और जो साइन होता है वो लग जाता है, तो ये लगा माइनस। अब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो बेटे 0 ही आएगा, तो p-1 जो है वो इसकी वैल्यू, अब यहाँ देखो जो -1 है, -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, क्योंकि -1 को x की वैल्यू -1 इसमें रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए। अब बात करेंगे बच्चों कितने पर, एट x = कितने पर बच्चों, 2 पर, तो 2 पर क्या होगा, देखिए चेक कर लेते हैं। px पहले एक बार ज़रा कॉपी कर लिया, जो हमारे सामने क्वेश्चन था, x + 1 और x - 2, ये क्वेश्चन कॉपी हो गया। x की वैल्यू 2 हमने यहाँ पर रख दी, यहाँ पर x की जगह पर बेटे 2 रख दिया, ये प्लस का साइन ऐसे ही, ये 1 जस्ट ऐसे ही, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 2, माइनस का साइन ऐसे ही, और ये 2 ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करते हैं, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, और बेटे ये प्लस का 2 माइनस का 2, देखो प्लस का 2 माइनस का 2, जब साइन अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, 2 में से 2 गया, 0 बचा, और ये 0 × 3 है एक तरह से, ब्रैकेट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई ही होता है, तो यहाँ कितना है 0 × 3 0 हो जाएगा, तो जो हमारी p2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, p2 की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू 2 जो है वो इस x की वैल्यू 2 जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 रखने पर इसके अंदर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू होगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे यस, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, यस, मतलब -1 और 2 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, क्योंकि -1 को और 2 को इसके अंदर पुट करने पर x की जगह पर हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए बच्चों, अब हमारे सामने आता है इसी का 5th पार्ट।
बच्चों भले ही समझाने में अभी टाइम लग रहा हो, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन है, बिल्कुल खुला है एकदम कमेंट सेक्शन। फिफ्थ में क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी दी है, 0। चेक करते हैं, एक ही वैल्यू दे रखी है, 0 रख देते हैं यहाँ पर x की जगह, क्योंकि x की वैल्यू 0 दे रखी है, ये इसके अंदर रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ 0 रख दिया, यहाँ पर 0 हुआ, इसका बच्चों स्क्वायर लग गया, राइट, x की जगह 0 फिर पावर 2 आ गया। तो मैंने बोला था ना, 0 का स्क्वायर हो या कुछ भी हो, 0 इंटू कुछ भी, 0 मल्टीप्लाई टाइप सब 0 कर देता है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, यस, x इक्वल टू 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ 0 रखने पर ये 0 आ रहा है इसलिए। फिर उसके बाद हमारे सामने है बच्चों क्वेश्चन पार्ट है 6। चलिए 6 देखेंगे। 6 में ये कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू है माइनस एम अपॉन एल, x की वैल्यू है माइनस एम अपॉन एल। चलिए चेक करते हैं बेटे, p है तो x की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही कॉपी, l बेटे अपनी जगह रहेगा, x की वैल्यू क्या है, माइनस एम अपॉन एल, तो x की जगह रख दिया माइनस एम अपॉन एल। उसके बाद क्या है, ये प्लस का साइन, ये वाला m ऐसे ही कॉपी कर दिया, ये देखो l से l कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का m, ये क्या है बच्चों प्लस ऐसे ही, और ये वाला m ऐसे ही, ये प्लस का m माइनस का m फिनिश हो जाएगा और ये आएगा 0। सो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस एम अपॉन एल जो है वो 0 आ चुका है, मतलब ये इसका जीरोज है, ये इसकी वैल्यू है, मतलब x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल जो है इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू है, या कह सकते हैं कि इसका जीरोज है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों 7 पार्ट। बच्चों थोड़ा कॉपी पे भी इसको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि आप लेटे लेटे देखते रहेंगे, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, उसमें और अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कितना है बच्चों, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, x की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, मैं कर रहा हूँ एक सेकेंड, एंड कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट 3, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट 3। एक वैल्यू माइनस में है और एक प्लस में है, चेक करते हैं। p बच्चों ऐसा का ऐसे ही, x की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 एक्स की जगह लिख दिया, इक्वल का साइन जस्ट कॉपी कर दिया, 3 अपनी जैसा है जस्ट ऐसे ही लिख दिया, x की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, कहाँ से पता, ये लिखी, पुट करनी है। उसके बाद ये बेटे क्या है, स्क्वायर, यहाँ क्या है, माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो बेटे, मैंने बताया था कोई भी टर्म अगर माइनस में है, कोई भी टर्म अगर माइनस में है तो उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो प्लस में आता है, वो माइनस सोचो गायब हो जाता है, राइट। तो हमने 3 तो बेटे ऐसे ही लिख दिया, और इसको क्या किया, ये माइनस तो गायब हो गया समझ लो, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर 2 है, ठीक है भाई। उसके बाद बेटे ये माइनस 1 जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब हमें पता है कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार लिखी जाती है तो एक बाहर आ जाती है, जैसे कि ये रूट में ऐसे लिखा है रूट एक्स इंटू एक्स, तो बेटे एक एक्स बाहर आ जाएगा 2 में से। अगर ऐसे लिखा है रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो भी बेटे एक, तो भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा एक एक्स। लेकिन अगर रूट एक्स
प्लस रूट एक्स लिखा है तो ये तब नहीं आएगा, ये तब तो ऐड हो जाएगा टू रूट एक्स। और अगर रूट एक्स माइनस रूट एक्स लिखा है तो बेटे ये 0 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम दुरुस्त रहने चाहिए। जो बॉक्स में बताते हैं इसको तो बहुत फोकस होके ध्यान से समझा करिए। तो अब बेटे यहाँ क्या हुआ, ये 3 राइट, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। और डिवाइड में या आप एक काम करिए, देखो 3 की करो 1 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ऊपर आ गया 3, नीचे अंडर रूट 3 तो कितने बाहर आ जाएंगे, 1 3 बाहर आ जाएगा। ये -1 जस्ट मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, 3 से बेटे 3 फिनिश, 3 1 जा 3, यहाँ पर आया 1 -1 1 माइनस ऐसे ही 1 ऐसे ही, और ये हुआ आपका 0। किसकी वैल्यू, p - 1/√3 की वैल्यू। इसका मतलब क्या है बच्चों, यस, क्लियर है भाई। अब हम इसमें क्या करेंगे आगे का देखिए, ये बिल्कुल जो है -1/√3 जो है, स्क्रीनशॉट आपने उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। ये -1/√3 जो है इसकी वैल्यू है। अब हम बात करेंगे, ये हमारे सामने क्या है बेटे, px = 3x² - 1, यही क्वेश्चन है। अब के हमें 2/√3 को चेक करना है, p ऐसे ही लिख दिया। x की वैल्यू जो है आपके कितनी है, 2/√3, दोनों वैल्यू अलग अलग चेक होंगी। x की जगह 2/√3, तो ये 3 जस्ट ऐसे ही हो जाएगा। और x² क्या होगा बेटे, 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही लगा दिया, 3 बेटे ऐसे ही लिख दिया। ये इतना डिवाइडेड इतने की पावर 2 है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, 2/√3 × 2/√3, और यहाँ कितना आ जाएगा, -1। देखो 3 × 2 एक साथ लिख लिया, और √3 कोई चीज़ अंडर रूट में 2 बार है, एक बाहर आ जाएगी। यहाँ -1 बेटे, 3 से 3 फिनिश हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 2 जा 4 -1, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर p 2/√3 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और ये आंसर क्या होगा, 9 होगा। जो इसका मतलब ये है कि हम मतलब ये है, इस पॉलिनोमियल के अंदर हमने -1/√3 रखा तो सॉल्व होकर के 0 आ गया। इसका मतलब -1/√3 इसका ज़ीरोज़ है, इसकी वैल्यू है, लेकिन 2/√3 को जब हमने इसके अंदर रखा तो यहाँ पर सॉल्व होकर के हमारा 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि 2/√3 जो है इसकी वैल्यू नहीं है, या इसका ज़ीरोज़ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे करते हैं 7 के बाद बच्चों 8। बच्चों थकना नहीं है, देखो ये जो टाइम है ना, मैं बार बार बोलता हूँ बेटे, सब कुछ क्या चीज़ वापस नहीं आ सकती बेटे, टाइम आपका वापस नहीं आएगा। ये बहुत प्रीशियस होती है ये चीज़। इसमें आप ये अभी जो टाइम है आपका 9th क्लास 10th क्लास, इसमें जितना आप कर सकते हैं उतना दीजिए, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहीं से आपकी आदत बन जाएगी अच्छा करने की। अगर यहाँ से आप लापरवाही दिखाएंगे, यहाँ से आप जो है लेजीनेस दिखाएंगे, तो क्या होगा, आगे तक आदत बेटे वैसे ही बन जाएगी। अभी हिम्मत है आपके अंदर, कमिटेड रहिए अपनी चीज़ों के लिए। अगर आपको करना है उसको करिए काम को। जब आपको पढ़ने का काम दिया गया, आपके घर वाले आपको एक ही काम देते हैं, मोस्टली बच्चों को एक ही काम होता है पढ़ने का। मोस्टली जो है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, पढ़ने का। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अपने माँ बाप के लिए आप एटलीस्ट पढ़ तक नहीं सकते क्या, अच्छे से बताइए, थकान चढ़ रही है। मम्मी पापा कभी बोलते हैं आपका कुछ जब करते हैं, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, कभी बोलते हैं कि उनको थकान चढ़ रही है या उनको लेजीनेस आ रहा है आपको पढ़ाने में, नहीं आ रहा है। आप अगर बोलते हो रजिस्टर चाहिए, आपको रजिस्टर मिलता है, आपको अच्छे से अच्छी जगह एडमिशन कराते हैं, आप आपके एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप तो एक्टिव होइए ना, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। बेटे ये जो चैनल है, इस वाले चैनल के ऊपर आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। आप सिस्टमेटिक इसको जो है करते रहिए। बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जैसी वीडियो आए आप उसको देखिए। बिल्कुल कमिटेड रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहेंगे, ये सोचेंगे हम कर रहे हैं तो हो जाएगा। ये कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, उनके लिए आसान है बच्चों जो मान लेंगे कि आसान है। अब अगर कोई बच्चा है वो मान ही नहीं रहा है मैथ्स आसान है, तो बेटे उसके लिए टफ है।
आपको मानना पड़ेगा ये चीज़ बहुत आसान है। मेरे को बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। इतनी सारी वीडियो अपलोड करी हैं, किस जगह प्रॉब्लम आ रही है। एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखिए। जब आप एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखेंगे, जो मैं बॉक्स में बना के दिखाता हूँ, उसमें पूरे क्वेश्चन का जो है पूरा सब उसके आगे पीछे का पूरा हिस्ट्री होता है। उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का पूरा हिस्ट्री होता है, आगे पीछे का पूरा डिटेल होता है। उसको ध्यान से समझिए कैसे हो रहा है। आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा मैथ्स में, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। बेटा आप टाइम ही नहीं दोगे तो कैसे होगा। आप टाइम दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई बेटे? नेक्स्ट है हमारा 7 हो चुका था, अब हम करने जा रहे हैं 8। px इक्वल टू कितना है बच्चे? px इक्वल टू है 2x प्लस 1। मामा x की वैल्यू कितनी है? 1/2। चेक करते हैं। x की जगह रख दिया 1/2, इक्वल का साइन 2। x की वैल्यू रख दी कितनी बेटे? 1/2 प्लस का 1। देखो x की वैल्यू कितनी? 1/2। x की जगह पर 1/2 प्लस का 1। यहाँ से 2 से 2 कट किया बेटे, 1 आया प्लस 1। तो वैल्यू कितनी आई? 1 + 1 2। p हाफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो क्या x इक्वल टू 1/2 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जगह 1/2 रखने पर सॉल्व करें तो यहाँ 0 आना चाहिए था और 0 नहीं आया, राइट। यहाँ हो जाएगा नो। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है इवेल्युएट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब यहाँ आपको वैल्यू बतानी है। आपको केसेस दे रखे हैं, उसमें क्या करना है? आपको वैल्यू बतानी है, राइट। ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। 4 में कह रहा है इवेल्युएट the zeros of the polynomial, evaluate the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, evaluate the zeros of the polynomial in each of the following cases, in each of the following cases। ठीक है भाई, बच्चों फर्स्ट है इसका px इक्वल टू x प्लस 5। यहां आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? कि इवेल्युएट द जीरोज मतलब वैल्यू। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ जीरोज मतलब वैल्यू। इवेल्युएट बताइए, इवेल्युएट मतलब क्या है कि बताइए जीरोज ऑफ द वैल्यू। वैल्यू क्या होगी किसकी? ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है इसकी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जितने भी अभी केस देंगे और भी केस हैं, फर्स्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो बेटे पॉलिनोमियल अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना, इसमें अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो क्या? ध्यान रखो क्वेश्चन क्या है, पिछला क्वेश्चन क्या था, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी थी और पूछा था बताइए ये इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू है या नहीं। यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे होगी? इसमें बेटे एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर px की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 0। कितनी रखेंगे? 0। अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो रखना है px इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ पर हमने बेटे px की जगह क्या करेंगे? 0 रख दिया। x प्लस 5 क्या किया? कॉपी कर दिया बेटे। x अपनी जगह, 5 इधर चला गया, तो 5 हो जाएगा माइनस का। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। बोलो क्लियर है? चलिए सेकंड देखते हैं। यही तो 0 है, यही तो वैल्यू है इसकी। px इक्वल टू x माइनस 5।
पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। क्या करना है, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। ध्यान रख लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो पी एक्स इक्वल टू 0 रखना होगा। सो पी एक्स की जगह 0 रखेंगे। एक्स माइनस 5 जस्ट ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सो 5 इधर चला जाएगा। कोई भी नंबर जब इक्वल के इधर या उधर जाता है तो उसका साइन बदल जाता है, तो ये माइनस था, उधर जाके प्लस का हो गया 5। नेक्स्ट है थर्ड, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। तो बेटे इसमें क्या करेंगे, वही पी एक्स कितना रखना पड़ेगा, 0। पी एक्स की जगह 0 रख दिया, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही, 2x अपनी जगह प्लस 5। बेटे 5 इधर चला गया तो माइनस का 5 हो गया, इक्वल का साइन ये रहा और 2x ये रहा। देखो एक चीज़ समझो बेटे, अगर मैं कभी भी लिखूँ आपके सामने 2 प्लस एक्स इक्वल टू 5, अगर ऐसा लिखूँ, राइट, तो बेटे इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो 2 है ना इस तरफ चला जाएगा। अरे ये बात समझ में, लेकिन बच्चों अगर ये कभी भी 2x लिखा हुआ है और इक्वल टू 5 है ऐसे, तो अगर मल्टीप्लाई में है ना तो ध्यान रखिएगा बेटे वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। ध्यान रखिएगा, जब प्लस या माइनस में है तो इधर जाएगा और साइन बदलेगा, लेकिन देखो प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई की कंडीशन है वो डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में जब आता है तो साइन नहीं बदलता, ये खास तौर पे ध्यान रखना है। तो बेटे अब हमारे सामने ये क्या था, इसे प्लस का था तो इधर चला गया तो माइनस का हो गया। अब ये क्या है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है ये, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, नीचे आएगा और साइन भी नहीं बदलेगा। तो ये -5 डिवाइडेड 2 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -5/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है बच्चों इसका फोर्थ, 3x - 2। फोर्थ है px इक्वल टू 3x - 2। 4 है px इक्वल टू 3x कहाँ गया, ये रहा 3x - 2। तो बच्चों px की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहाँ 0 रख देंगे इसमें, देखो ना, और ये 3x जस्ट ऐसे ही, -2 भी जस्ट ऐसे ही, 2 इधर चला गया प्लस का हो गया। 2 0 में ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाता है सब कुछ। तो ये इधर गया 0 में ऐड हुआ, 2 तो 2 ही रहेगा। इधर क्या है 3x, 2 डिवाइडेड, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा 3। सो x की वैल्यू कितनी, इतनी हो जाएगी। यहाँ पर है फिफ्थ में क्या है बेटे, फिफ्थ में है px इक्वल टू 3x। px इक्वल टू 3x। इसमें एनसीईआरटी में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटता है, मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। देखो बेटे px की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और जब वैल्यू फाइंड करनी है तो ध्यान रखना, ये दिमाग में अपने सेट कर लो, वैल्यू फाइंड करनी है तो px 0 रखेंगे। यहाँ पर ये 0 रख दिया px की जगह, इक्वल ऐसे ही, और ये 3x ऐसे ही, ये 0 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, और ये x। सो 0 डिवाइडेड कुछ भी 0 होता है, ये ध्यान रख लीजिए कॉन्सेप्ट। 0 डिवाइडेड कुछ भी होगा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड कुछ भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई। 0 डिवाइडेड 3 कितना होगा, 0 होगा। सो x इक्वल टू कितना, ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। फिफ्थ के बाद में बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन 6। ये चलो इधर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन 6 में है, मतलब इसी का 6 पार्ट है, px इक्वल टू सिर्फ ओनली ax दे रखा है। px इक्वल टू
ए एक्स दे रखा है और बेटे साथ ही साथ कहा है कि ए डज नॉट इक्वल टू कितना 0, कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, ये मना कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 ही रखेंगे, वही सिस्टम से करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ क्या किया, 0 रख दिया और ये ए एक्स, तो यहाँ क्या किया, ए को डिवाइड में ले आए, ए आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो होगा वो नीचे आ जाएगा। क्यों लेके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमको ए की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए क्या होगा, नीचे आएगा। ये है बच्चों एक्स ऐसे ही, तो ये 0 अपॉन कुछ भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप लोग बच्चों। नेक्स्ट, अच्छा एक और है अभी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, इसी का 4 का 7 पार्ट है इसका 7। सेवन में क्या है भाई, 7 में है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। और साथ ही साथ बोल रखा है सी डी आर रियल नंबर्स, सी एंड डी आर रियल नंबर्स। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पी एक्स इक्वल टू इतना हुआ। अब वही कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन समझा दूँ बेटे। यहाँ पर सी एक्स प्लस डी लिखा है, सी जो है उसमें ये है कि भाई सी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि सी की बेटे इसलिए 0 नहीं हो सकती, अगर सी की 0 हो गई ना तो वो एक्स को भी 0 कर देगा, तो फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और सी और डी बोला है रियल नंबर्स हैं। अरे यहाँ पर इन्होंने क्या करा, कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए। जैसे 2 और 3 लिखे होते थे ना, तो पता था न्यूमेरिक डिजिट है, तो यहाँ सी और डी को एक एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया, मतलब कि सी और डी कुछ रियल नंबर टाइप है, मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी इस तरीके का नंबर हो सकता है, कुछ भी इस तरीके का नंबर हो सकता है। चलिए, सो यहाँ पर क्या करेंगे, सी और डी क्या है, 1 2 3 टाइप कुछ भी इस तरीके का नंबर, मतलब। अब देखिए पी एक्स इक्वल टू हमने कितना कर दिया, 0 रखेंगे, और पी एक्स की वैल्यू बेटे यहाँ पर हमने क्या करी, 0 रख दी, इक्वल टू सी एक्स प्लस कितना हो गया डी। अब क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान दीजिएगा कि डी हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का डी, और ये सी एक्स को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, इक्वल ऐसे ही है, डी इधर ले आए तो माइनस हो गया। उसके बाद क्या है कि जो सी है वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो सी आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4। एक सेकंड बच्चों वेट करिएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम चल रहे हैं इससे आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, वेरीफाई वेदर -2 and 3 are zeros of the polynomial, -2 and 3 are zeros क्या होता है बच्चों, वैल्यू, zeros of polynomial, zeros of polynomial x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये एक क्वेश्चन है, क्या हो गया, बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। वेरीफाई वेदर, वेरीफाई करिए, चेक करिए कि -2 और -2 और 3 जो हैं
क्या वो वैल्यू है किसकी, इस वाले पॉलिनोमियल की, क्या इसकी वैल्यू है? चलिए आंसर लिखते हैं, चेक कर लेते हैं, और वैल्यू होंगी तो क्या होगा इस, चलिए पहले हमने इक्वेशन कॉपी कर ली। अब हम बेटे चेक करते हैं, दोनों को चेक करना है, -2 को अलग और 3 को अलग। एट x इक्वल टू कितने पर, -2, ये चेक करेंगे। अगर ये -2 इसमें रखें और 0 आ जाए तो इसका मतलब -2 क्या है, इसकी वैल्यू है, इसका जीरोस है। ठीक है भाई, रखते हैं इसके अंदर वैल्यू। x की जगह पर कितना, -2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना, ये तो माइनस, ये रख, ये वाला माइनस ये रहा, और x की वैल्यू कितनी है, x की है -2, ये -6 जस्ट ऐसे ही। बेटे मैंने आपको पिछली वाले लेक्चर में बताया था, उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। कोई भी नंबर अगर माइनस में होता है, उसकी पावर अगर इवन होती है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है हमेशा इवन नंबर होता है। सॉरी, कोई भी जब माइनस में टर्म होता है उसकी पावर अगर इवन हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस गायब हो जाता है। कोई भी नंबर अगर माइनस में है, उसकी पावर इवन है तो क्या होगा, माइनस गायब। तो माइनस तो बेटे गायब भूल जाओ, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना 2 -6, 4 और 2 कितना 6, ये -6, 6 -6 0, मतलब ये है कि 0 आ रहा है x इक्वल टू -2 पर। तो ये इसका जीरोस है, ये इसकी वैल्यू है, बिल्कुल है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी इक्वेशन में हम चेक करेंगे किसको बेटे, 3 को, एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जब हम 3 रखेंगे x की जगह पर, 3 का स्क्वायर माइनस का x माइनस, और ये x की वैल्यू कितनी 3, माइनस का 6, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस कितना 3, माइनस कितना 6। अब देखो 9 जस्ट ऐसे ही लिख दिया, इन दोनों के साइन एक से हैं। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3 और 6 कितना हुआ 9, और जो साइन होता है वही साइन लग जाता है, माइनस है तो माइनस लग गया। यहाँ पर 9 माइनस 9 कितना हुआ 0, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, यस। जो 3 है वो इस जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू है। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कितने हैं इसके अंदर क्वेश्चन बेटे, एक तो 6 है, एक सेकेंड, 6 और 7 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर ये आपकी 2.2 जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 6 को मैं कॉपी कर देता हूँ। 6 में है, इफ x इक्वल टू 3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2 इज द जीरोस, इज द zeros of the polynomial of the polynomial 2x square plus kx plus 2, 2x square plus kx plus 2, 2x square plus kx plus 2, then evaluate the value of k, then evaluate the value of k, मतलब k की वैल्यू बताइए। कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 3/2 हो, ठीक है, इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, और साथ ही साथ कह रहा है, दोनों चीजें बोली हैं इस बार कि x की वैल्यू कितनी है 3/2 है, राइट, और साथ ही साथ क्या है कि अगर 3/2 इसकी वैल्यू है तो आप k की वैल्यू बताइए। 3/2 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, 3/2 पॉलिनोमियल की वैल्यू है, जीरोस है मतलब वैल्यू है। तो 3/2 अगर इसकी वैल्यू है बेटे, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि अगर x की जगह पर मैं 3/2 रखूंगा तो मेरा रिजल्टेंट कितना होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा बेटे। चलो मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां पर कितना होगा, x की वैल्यू कितनी 3/2, राइट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन है,
ओके, 2 जस्ट ऐसे ही x की वैल्यू 3/2 पावर 2 प्लस ऐसे ही k ऐसे ही x की वैल्यू 3/2 और यहाँ पर ये प्लस का 2। अब इक्वल टू 0 कहाँ से आया? आप कहोगे मास्टर कहाँ से आया बताओ? बेटे आया कहाँ से ये, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू जो 3/2 है वो इस x की वैल्यू है, क्योंकि वो जीरोज है, वैल्यू है x की। तो x की जगह पर अगर 3/2 रख रहे हो और 100% श्योर हो कि वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, तो बेटे जैसे ही आप इसके अंदर रखते हो वो वैल्यू x की जगह पर 3/2, इधर एकदम तुरंत 0 आ जाएगा। जैसे बिजली का तार होता है ना, छुओगे तो एकदम करंट लग जाएगा। जस्ट वैसे ही है कि अगर कोई भी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है 3/2, x की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में, अगर x की जो वैल्यू है वो ये 100% जो है इस ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू है, ये वाला जो x है, राइट, 100% है। तो बस ठीक है, अगर ये 100% है तो ये x की जगह 3/2 रखो और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये 3/2 जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, इसलिए इक्वल टू 0 लगाएंगे। नहीं होती तो फिर यहां पर नहीं पता क्या आता। ठीक है, चलिए यहां पर क्या करते हैं बेटे, 2 जस्ट ऐसे ही फिर आ जाते हैं अपनी पैसेंजर गाड़ी, आराम से खींचते हैं। देखिए ना, पैसेंजर ट्रेन सुपर फास्ट भी होती है। जिस दिन वन शॉट बनाएंगे उसमें क्या होगा? सुपर फास्ट। अभी क्या चल रहा है? पैसेंजर गाड़ी चल रही है। ओके, तो बेटे 2 जस्ट ऐसे ही 3/2 की पावर कितना है? 2, तो ये कितना हो गया? 3/2 और ये कितना? 3/2, 2 बार लिख लिया, प्लस k और यहाँ क्या किया? इंटू 3/2 ऐसे लिख लिया, प्लस 2 जस्ट ऐसे ही इक्वल टू 0। अब देखिए ये बेटे 2 से 2 क्या हो गया? फिनिश। 3 3 जा कितना? अरे सॉरी, यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, एक ही इक्वल आएगा। तो यहाँ कितना होगा? 3 3 जा कितना? 9 और डिवाइड में कितना? 2 प्लस 3 की कैसे करोगे? कितना हो जाएगा? 3k और डिवाइड में कितना? 2। ठीक है बच्चों, अभी तो सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, तुम्हें पता है, कम से कम एटलीस्ट 3k तो करा दीजिए जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके। वैसे हाँ 1000 होते हैं मोनेटाइजिंग के लिए, लेकिन ये 3k आ रहा है तो 3k करा दीजिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ कितना? 3 3 जा कितना? 9 और डिवाइड कितना? 2 और यहाँ कितना? ये प्लस का साइन जस्ट ऐसे ही 3 की k से 3k और डिवाइड कितना? 2 और ये हमने लिख दिया प्लस 2, ये लिख दिया बच्चे हमने कितना? प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर समझिए क्या करना है। डिवाइड में मैं किसी के 1 मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे सारे लेक्चर देखा करिए, पिछला लेक्चर देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत डिस्क्राइबली जो है क्वेश्चन इस वाले लेसन को जो है एक्सप्लेन किया है। चलिए, सो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 2 1 का, नीचे 1 ले सकते हैं, किसी के कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो यार सुन लो बेटे, x/1 की वैल्यू क्या होती है? x ही तो होती है। तो एक बताओ, अगर कहीं x लिखा है तो उसको तो आप x/1 लिख सकते हो ना, बस वही चीज़ तो है। तो यहाँ पर कितना हुआ? एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 2 1 का, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 ऐसे ही एलसीएम कितना आया? 2 आया। देखो 2 आ गया ना। अब देखो, अब क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करिए और इसका एलसीएम लिख दिया। अब देखो 2 के टेबल में 2 आता है क्या? 2 के टेबल में 2 आता है, कौन से नंबर पर? 2 1 जा 2, पहले नंबर पर 2 1 जा पर। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो इसके ऊपर होगा। 1 की 9 से 1 इंटू 9 9, 2 फिर 2 1 जा 2। 1 की वैल्यू किसके, 1 की मल्टीप्लाई किसके है? जो इसके ऊपर होगा। 1 की 3k से कितना होगा? 3k। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 के टेबल में 2 आता है क्या? हाँ, 1 2 जा पर आता है। तो 2 जा की किससे? 2 हो गया ना, 2 की किससे करेंगे? जो इस 1 के ऊपर होगा। 2 है, 2 2 जा 4, ये हो गया है बच्चों। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं यहीं पर, फिर जो है अभी करते हैं बेटे। ठीक है, आप लोग पॉज कर लीजिएगा, सॉरी पॉज कह रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं।
ठीक है भाई। सो यहाँ तक क्या हो चुका है हमारा, यहाँ बच्चों ठीक है, हमने यहाँ से किया था, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इस लाइन के बाद क्या करेंगे, इस लाइन के बाद क्या, 0 डिवाइडेड, 0 के डिवाइड में कितना मान लिया, 1 मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो कैसे मान सकते हैं। अरे एक बात सुनो, 0 डिवाइडेड x कितना होता है, 0 होता है ना। तो आप 0 को क्या लिख सकते हो, रिवर्स करके लिख दो ना। 0 डिवाइडेड x कितना होता है, 0 होता है। तो 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 डिवाइडेड x लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं। इसका मतलब 0 कहीं पर है तो उसके अपॉन में कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 1 यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है ठीक है, 1 मानेंगे। 0 डिवाइडेड x है इक्वल टू 0 होगा, तो 0 को आप क्या ले सकते हो, 0 डिवाइडेड x, राइट। तो हमने यहाँ के क्या कर लिया, यहाँ पर हमने 1 मान लिया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो 9 प्लस 3k प्लस 4 और 0 इंटू 2 कितना होगा, देखो 0 की 2 से 0 आ जाएगा। द रेस्ट को ऐड करेंगे तो बेटे 3k तो जस्ट ऐसे ही है, 9 को और 4 को ऐड किया तो कितना हुआ, 9 और 4 13 इक्वल टू 0 और k जस्ट ऐसे ही इक्वल, सॉरी 3k और ये 13 किधर आ गया बच्चों, -13, इधर आकर के साइन बदल जाएगा। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड में 3 आ जाएगा। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा बेटे, k की वैल्यू पूछी थी और ये क्लियर है, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा राइटिंग में टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, समझेंगे। थोड़ा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप क्वेश्चन को ना साथ साथ समझते चलिएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में चल क्या रहा है। बेटे 50% तो क्वेश्चन उसी टाइम तैयार हो जाता है जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, राइट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर कह रहा है इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इवेल्यूएट द, भैया वैल्यू बताइए किसकी, इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ, इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की क्या करिए आप, वैल्यू बताइए। इफ x इक्वल टू कितना होगा, इफ x इक्वल टू 3 होगा, इफ x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड x इक्वल टू 0 आर द zeros of the polynomial of the polynomial। polynomial क्या है बच्चों, 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b प्लस ax प्लस, यहाँ पर हो गया कितना, फुल स्टॉप। उसके बाद है सपोज गिवन पॉलिनोमियल px इज ए 0, सपोज गिवन पॉलिनोमियल, आप इसको रीड करते चलिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन, फिर तो अभी तो मैं समझाऊंगा ही। पॉलिनोमियल px इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px is the zero of the polynomial of the polynomial at x equal to 3 and x equal to 0, at x equal to 3 and x equal to 0। फिर है clarify that p3 equal to 0, clarify that p3 equal to 0 and p0 equal to 0 and p0 equal to 0, p3 equal to 0 and p0 equal to 0।
बच्चों एक बात सुन लीजिए, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट, पिछला वाला क्वेश्चन की पिछली एक्सरसाइज थी 2.1, क्वेश्चन करते चले आ रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, लास्ट क्वेश्चन आया, लगा हाँ ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, अब एक क्वेश्चन आया, यहाँ नहीं पसरना। यही वो क्वेश्चन है जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग भी नहीं है ये, सिर्फ अभी आपको लग रहा होगा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यहीं आपको क्या होना है, यहीं मजबूती के साथ बैठना है, जितनी नींद आ रही है यहीं बैठ जाना है बेटे, एक्टिव हो जाना है, यहीं कॉपी पेन लेके बैठना है। आप अगर इस तरीके से कोई भी एक्सरसाइज होगी, जब लास्ट क्वेश्चन के सामने आप अड़ जाएंगे ना, उस टाइम आपको इसको लगाने में कितना ही पेन हो रहा है, मन नहीं कर रहा, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इस टाइम हो सकता जम्बाइयाँ ले रहे हो, है ना, इस टाइम पे आपको जम्बाई नहीं लेनी है, इस टाइम आप कमिटेड हो जाइए, राइट। आप इस टाइम क्या करिए, कमिटेड हो जाइए, इस टाइम कमिटेड होके बैठिए, नहीं मैं पूरा क्वेश्चन लगाऊंगा, मेरे को जम्बाई आ रही है, मैं आने दो, मैं इसको करके ही उठूंगा। उठने का मन कर रहा होगा, अरे यार सर लास्ट वाला ये क्वेश्चन इस तरीके का, अब तो बस ठीक है, हम तो 5th वाले क्वेश्चन पर ही उठने जा रहे थे, अब तो आपने इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, हम तो सोने जा रहे हैं, सोच रहे हैं। नहीं, यही क्वेश्चन है बेटे जहाँ से आप क्या होगा, आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर चेंजेस आएंगे। जिस टाइम पेन हो रहा है उस टाइम भी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम आप कर जाइए, ये वो मोमेंट है। अगर आप यहाँ कर गए, समझ लो आप फिर हर एक्सरसाइज का कोशिश करा करिए कि लास्ट की जो 2 क्वेश्चन तक जब पहुंचे वहां और एक्टिव हो जाइए, इसको बता दीजिए कि ये कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है, राइट। चलिए करते हैं, ये क्या कहता है, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू पता लगाइए, बताइए किसकी वैल्यू बताइए बेटे, ए और बी की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है, मतलब अगर हम देखें तो ए की वैल्यू पूछ, चलो इधर लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लें, ए क्वेश्चन मार्क और बच्चों बी क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है इफ अगर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कितना 0 आर द जीरोज, मतलब वैल्यू हो ऑफ द पॉलिनोमियल इतने। ये कह रहा है अगर x की वैल्यू 3 हो और x की वैल्यू 0 हो, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में, तो आप ये बताइए कि a की और b की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है भाई, पहले इतना काम कर लें, आगे कर लें, पहले इतना ही कर ले रहे हैं, चलो देखो आगे का बाद में पढ़ लेंगे बेटे। ये हमारे सामने है 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, राइट। अब इसमें क्या करना है बेटे, यहां पे क्या कहा ध्यान रखना, एक बोला है वैल्यू x इक्वल टू 0 और एक वैल्यू बोली है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि x जो है 3 वो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की। अगर x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है तो क्या करोगे बताओ। अरे भाई x इक्वल टू 3 अगर इस पॉलिनोमियल की 0 वैल्यू है, मतलब ऐड कितने पर, 3 पर, तो बेटे x ऐड कितने पर, जल्दी बोलिए, ऐड कितने पर, x इक्वल टू 3 पर। x इक्वल टू 3 क्या है, इसकी वैल्यू है, राइट। इसकी अगर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 2 ऐसे के ऐसे ही होगा जस्ट, राइट, 2 जस्ट ऐसा का ऐसा ही होगा। x की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस 8, x की जगह कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस बेटे b इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू क्या होगा, तार में करंट जा रहा, तार में करंट फ्लो हो रहा है, तार को छुओगे तो क्या लगेगा, करंट लगेगा। एग्जैक्टली वैसे ही है, अगर ये इसकी वैल्यू है और क्वेश्चन में दे रखा है कि x इक्वल टू 3 जो है वो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे, ये पुट करते ही एकदम से 0 आ जाएगा, पुट करते ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ ऊपर तक नहीं है 0, यहाँ आ जाएगा। करते हैं 2 बेटे ऐसे ही, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 बेटे माइनस 8, 3 3 जा 9 प्लस कितना, 3 की a से करोगे 3a प्लस कितना, ये b ऐसे ही कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बेटे ट्रेन जो थी बुलेट चलाई थी, ज़रूरत थी वहाँ तुम्हें जगाने की, मुझे लग रहा है जाग गए होंगे। अब यहाँ पर अपना पैसेंजर चला लेते हैं थोड़ी देर। देखिए 27 से इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 की 27 से कितना आ जाएगा 54 बेटे, 8 9 जा 72 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। बेटे ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब दोनों के साइन अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। कैरी 1 इधर गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, 18 आया। दोनों में बड़ा कौन, 17, 17 के आगे साइन कौन सा, माइनस का, माइनस लग जाएगा। 3a प्लस b इक्वल टू 0।
बेटे 3a ऐसे ही लिखा, प्लस का b ऐसे ही लिखा, 18 को इधर ले आए, ये इधर ले आए और इसको इक्वेशन नाम दे दिया 1। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसमें क्या है बेटे, आगे इसमें है वो कह रहा है x इक्वल टू 0। चलो एक्सप्रेस बना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बुलेट बनाते हैं। x इक्वल टू 0 जो है आर द जीरोज वैल्यू है। x इक्वल टू 0 जो है क्या है, x इक्वल टू 0 जो है क्या है, वैल्यू है। इसको वैल्यू पढ़ो, आर द वैल्यू, ठीक है। x इक्वल टू 0 जो है वैल्यू है किसकी, पॉलिनोमियल की। x इक्वल टू 0 जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। बेटे x इक्वल टू 0 है, अगर x इक्वल टू 0 जो है वो इसकी वैल्यू है, 0 वैल्यू हो सकती है, 0 अगर इसकी वैल्यू है तो क्या करोगे, 2x की जगह रख दोगे 0 क्यूब माइनस 8x की जगह रख दोगे 0 स्क्वायर प्लस a x की जगह 0 प्लस b और इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अगर वो इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 0 है, 0 रख दो, जैसे ही रखोगे वैसे ही 0 आ जाएगा इधर। अब यहाँ 0 क्यूब है, 0 तो समझ लो मल्टीप्लाई में सबको 0 कर देगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 0 खत्म, हटाओ, छोड़ दो इसको, गायब। 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, गायब। एक ही 0 से बेटे गायब, 0 तो रहेगा ही नहीं, मतलब 0 सबको मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसके 0 कर देता है, प्लस b बचा, तो b की वैल्यू कितनी आई, 0, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b, जो b की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 1, ये b की 0 आई है, इस 1 में पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर a है तो हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। 3a प्लस b इक्वल टू बच्चों कितना, 18, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें b की वैल्यू पुट करी, b की कितनी है 0 इक्वल टू 18, 3a इक्वल टू बच्चे 18 और यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, सो a की वैल्यू कितनी आई 6, क्योंकि a इंटू 1 तो a ही हो जाएगा, 1 किसी की मल्टीप्लाई में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 6 जा 18, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हमने यहाँ तक निपटा दिया। अब आगे क्या कहता है, सपोज गिवन पॉलिनोमियल px जो है इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सपोज गिवन पॉलिनोमियल px जो ये दे रखा है px, x क्यों है, अरे भाई इसका मतलब ये होता है, p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब है कि वेरिएबल उसका जो है वो x के रूप में है। वेरिएबल क्या है बेटे, x के टर्म में है, वेरिएबल x में है तो इसलिए x लिख दिया, तो उसको पॉलिनोमियल बोल दिया px। कह रहा है सपोज मान लीजिए कि द गिवन पॉलिनोमियल px, जो px है ये जो है, ठीक है, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, क्लैरिफाई दैट p3 इक्वल टू कितना 0 एंड कितना p0 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। एक बार क्वेश्चन यहाँ से देख लें, कह रहा सपोज गिवन, यहाँ तक हो गया था, सपोज गिवन पॉलिनोमियल px इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0, क्लैरिफाई, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई 3 पर 0 है एंड कितना है बेटे, p3 0 एंड p0 0, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो बेटे यहाँ इसने ये बोला है, इससे आगे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। यहाँ पे ये कुछ और नहीं कह रहा, बस इतनी सी बात कह रहा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहा है कि भैया p3 जो है, मतलब ये जो p3 है, हाँ यहाँ पर ना ये मिस्टेक हो गई है बेटे, ये वाला नंबर ना 3 है, ठीक है, एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर x की जगह क्या रख दें आप, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 3 है, ठीक है, ओके बेटे। देखो तो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इस पॉलिनोमियल में हमें कुछ नहीं करना बेटे, p3 यहाँ पर रखना है और ये दिखाना है कि ये 0 आएगा, मतलब 3 जो है इसकी वैल्यू है और 0 जो है इसकी वैल्यू है, ये हमें यहाँ पर शो करना है और कुछ नहीं करना है। तो बेटे p3 आप निकालोगे, देखो p3 इक्वल टू 0, इसको हमें शो करना है, यहाँ पर तो पॉलिनोमियल इतना क्लैरिफाई करना है। तो देखो ये कितना हुआ p3, तो बेटे p3 निकाल दो आप, कितना होगा, p3 हमारा कितना आया था,
ठीक है बेटे। सो यहाँ पर हम इसमें मेरा थोड़ा सा बच्चों एक्चुअली जिससे हम शूट कर रहे हैं थोड़ा उसमें बैटरी कम रह गई है, तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। आप कोशिश करिएगा समझ लीजिए, वरना मेरा पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा। सो यहाँ देखो 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0। 3 पर देखिए यहाँ पर हमने रखा 3 का क्यूब माइनस यहाँ बेटे कितना 3 रखेंगे प्लस a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू कितनी आई थी, आई थिंक याद है क्या, a की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी। a की वैल्यू 6 और ये 3 और b की वैल्यू 0 थी ना, इक्वल टू ये 0 आना चाहिए राइट। 2 ऐसे ही 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 8 3 ज़ा 24 प्लस 6 3 ज़ा कितना 18 प्लस 0 इक्वल टू 0 चल रहा है, ये 54 माइनस कितना 24 प्लस 18 प्लस 0 इक्वल टू कितना है बच्चों 0। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है क्या, आई थिंक जल्दीबाजी में कोई मिस्टेक हो गई है। 2 3 का क्यूब कितना, एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम यहीं पर रोक देते हैं, अगले उसमें इससे आगे का कॉन्सेप्ट करा देंगे। उसमें है थोड़ी देर चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। चलो बच्चों इसको जो है यहीं तक रोक देते हैं, बाकी इस वाले क्वेश्चन को हम एक बार क्या करेंगे अलग से डाल देंगे। ओके थैंक यू बच्चों, चलिए।